हेलो दोस्तों, बहुत टाइम से एक डिमांड मेरी वीडियोस के नीचे आ रही थी। कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ और वो डिमांड बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा सब कुछ छोड़ के पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। किस चीज की इतनी डिमांड आ रही थी? वो है ग्राफिक डिजाइनिंग का करियर। और नेचुरल है ये डिमांड, क्योंकि कोविड के बाद डिजिटल करियर्स की, घर बैठे कमाने की, घर बैठे सीख के करियर बनाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा करियर है जो हर साल 25% की ग्रोथ से ग्रो कर रहा है। एंड 2026 तक ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग करियर के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग भी होगा। सो जो भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग के करियर को समझना चाहते हैं, आज मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग, क्या है इसके अंदर स्कोप, कौन सी स्किल्स है जो आपको चाहिए अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो, एप्स कौन सी है जिनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री एप्स बताऊंगा आपको, पेड एप्स भी बताऊंगा आपको, कैसे आप सीख सकते हो, एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैसे आप घर बैठे सीख कर भी 1 लाख रुपए महीना तक ग्राफिक डिजाइनिंग में कमा सकते हो। हर चीज आपको मिलने वाली है। शुरू करते हैं कि क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग, क्या है इसका स्कोप। तो आपके सामने स्क्रीन में 2 ऑप्शंस है, ए और बी। ए में है टेक्स्ट और बी में है इमेज। अब आपका ब्रेन, आप कौन सी चीज को ज्यादा याद रखोगे, ए या बी? ए या बी? नीचे कमेंट्स में बताओ, ए या बी। हमारा ब्रेन जो है वो इमेजेस को ज्यादा याद रखता है। हमारे ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है वो इमेजेस के केस में 60,000 टाइम्स फास्टर होती है एज कंपेयर टू टेक्स्ट। तो क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब है इमेजेस, पैटर्न्स, डिजाइन्स और कलर्स को यूज करके किसी इंफॉर्मेशन को क्रिएटिवली प्रेजेंट करना। ग्राफिक्स का मतलब है विजुअल आर्ट और डिजाइन का मतलब है डिजाइन करना। आप कुछ एग्जांपल्स देखो। अब इनमें क्या डिजाइन रखना है, क्या शेप रखना है, क्या पैटर्न रखना है, इमेज कहां लगेगा, कलर कौन सा आएगा, लोगो कहां लगेगा, ये सारा काम है ग्राफिक डिजाइनर का। आप एक बार ना अपने आसपास कोई भी चीज देख लो, आपको उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का रोल नजर आएगा। कोक की बोतल है, मैगी का पैकेट है, न्यूज़पेपर में कई सारे एड्स हैं, टीवी के अंदर कई सारे विजुअल्स हैं, हर जगह ग्राफिक डिजाइनर का रोल है। सोशल मीडिया की कैंपेन है या फिर ब्रांड का लोगो है, कोई वेबसाइट है या फिर कोई ऐप का डिजाइन है, किसी दुकान का बोर्ड, किसी मॉल का बोर्ड, सड़क पर निकलते जाते हो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आती जाती है। रेस्टोरेंट में बैठे हो जो मेन्यू है, स्कूल में गए जो करिकुलम है, यहां तक के जो हमारी वीडियोस के थंबनेल्स हैं, हर चीज ग्राफिक डिजाइनर के थ्रू हो रही। अब हमने समझ लिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है। अब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं कि स्किल्स कौन सी चाहिए। 6 स्किल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो डे 1 पे ये 6 की 6 स्किल्स मुझे चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये स्किल्स हैं, इनमें से जितनी स्किल्स पे मैं ग्रो कर लूं उतना अच्छा। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये 6 के 6 स्किल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी एक स्किल को भी अगर आप पकड़ते हो तो आपका माइंड भी ग्रो करता है, आपको मजा भी आता है। ये रेगुलर ट्रेडिशनल बोरिंग स्किल्स नहीं है, ये बड़ी मजेदार धमाकेदार फाड़ू टिप्स हैं, फाड़ू स्किल्स हैं। तो अंडरस्टैंड करते हैं। पहली है कलर्स थ्योरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कौन सी चीज के साथ कौन सा कलर जाता है। आप गूगल पे सर्च करके कभी देखना कलर्स पैलेट, आपको चीजें नजर आएंगी। फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर आपको नजर आएगा कि अगर बैकग्राउंड येलो है तो फोरग्राउंड में ब्लैक होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए। तो ये सीखने में मजा भी इसलिए आता है क्योंकि फिर आपको ये भी पता कि कपड़े पहनने वक्त मुझे क्या करना है, घर सजाने वक्त क्या करना है। दूसरी स्किल जो है वो है अलाइनमेंट और बैलेंस। फोटोज का, लाइंस का क्या सिमेट्री रहेगी, क्या अलाइनमेंट रहेगी, इससे भी आपकी सेंस और इंप्रूव होती है। थर्ड है इमेज सिलेक्शन। ब्रांड बोल रहा है कि सैड इमोशन चाहिए और आपने बत्ती सी लगा दी, तो कौन सी इमोशन के लिए कौन सी इमेज सही रहेगी। फोर्थ है टाइपोग्राफी। फॉन्ट कौन सा सही रहेगा। अगर एक सीरियस मैसेज दे रहे हैं तो कॉमिक सेंस नहीं चाहिए, अगर एक लाइट सा मैसेज दे रहे हैं तो बहुत सीरियस फॉन्ट नहीं चाहिए। ये समझ भी ग्राफिक डिजाइनर्स को धीरे धीरे आती रहनी चाहिए, ग्रो होती रहनी चाहिए। जैसे जैसे आप फील्ड में ग्रो करोगे ना, ये स्किल्स आपकी इंप्रूव होती जाएंगी। डे 1 पे ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चाहिए। फिफ्थ स्किल है डिजाइन प्रिंसिपल। डिजाइंस के भी ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको समझना शुरू करोगे ना तो बहुत मजेदार चीज है। सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि आप एक ई बुक बना रहे हो। ई बुक में एक फ्लो चलेगा थ्रू आउट बुक जो सिमिलर सा होगा, स्टैंडर्डाइज सा होगा। जैसे किसी मोहल्ले में जाओ, हर घर अलग अलग कलर का है, कोई पिंक है, कोई येलो है, कोई मैरून है, तो आंखों को चुभता है। लेकिन जब किसी ऐसे मोहल्ले में जाओ, ऐसी सोसाइटी में जाओ जहां सिमिलर से घर है, तो बड़ा प्लेजेंट लगता है। इसी तरह से कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स है जो धीरे धीरे आपको समझने हैं। एंड सिक्स्थ, ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए नहीं, ये हर फील्ड के लिए जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, अटेंशन टू डिटेल। छोटी छोटी चीजों के ऊपर नजर रखना, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना, उनके ऊपर काम करना। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो ग्राफिक डिजाइनर को पता होनी चाहिए कि ये वो स्किल्स हैं जिनमें धीरे धीरे मेरे को काम करना है, सीखना है और ग्रो करते जाना है। अब मैं आपके साथ ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ टूल्स और रिसोर्सेज शेयर कर रहा हूं। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इनमें एक्सपर्टीज कैसे लानी है, इनको सीखना कैसे है। पहले मैं आपको कुछ फ्री टूल्स बता रहा हूं सो दैट डे 1 पे जरूरी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर खरीदो, खर्चे करो। डे 1 पे आप
थोड़ा हाथ साफ कर सकते हो, थोड़ा ट्राई कर सकते हो क्या आपको मजा आ रहा है इन चीजों का कि नहीं, क्या ये करियर आपके लिए है भी या नहीं। फ्री टूल्स हैं जैसे कि कैनवा के अंदर कई सारे टेम्पलेट्स हैं, कई सारे डिजाइन हैं, कई सारे इमेजेस ऑलरेडी पड़े हैं, कई सारे वेक्टर्स ऑलरेडी पड़े हैं, तो आप मिक्स मैच करके ड्रैग ड्रॉप करके खेल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। ये फोन में भी चला सकते हो और ये पीसी में भी चला सकते हो। ऐसी एडोबी तो करता धरता है डिजाइन इंडस्ट्री का। सो एडोबी का सॉफ्टवेयर है स्पार्क, बहुत लोग इसको एडोब कहते हैं बट राइट प्रोनाउंसिएशन है एडोबी। तो एडोबी का सॉफ्टवेयर है स्पार्क। मुझे पता था नीचे कमेंट्स आएंगे सर एडोबी क्यों बोल रहे हो, एडोब होता है, बट इट इज एक्चुअली एडोबी। तो एडोबी का स्पार्क जो है इसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो और इसके अंदर भी सारी ऑप्शंस हैं, पीसी पे, फोन पे, एप्पल पे, विंडोज में कहीं भी इसको चला सकते हो। थर्ड इज पाब्लो। देखो जनरली सारे सॉफ्टवेयर मोर और लेस सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं कि आप एक बार यूआईज देखो, उनको अंडरस्टैंड करो, उनमें क्या डिफरेंस है अंडरस्टैंड करो, आपका डिजाइन सेंस भी तो इंप्रूव करना है। सो थर्ड इज पाब्लो। नेक्स्ट है डिजाइनर। ये बाकी टूल से थोड़ा अलग है, इसमें आपको ड्राइंग की ऑप्शन मिलती है, इस तरह की कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं। एंड फिफ्थ है फोटोपी। फोटोपी अगर आप खोलोगे तो आपको नजर आएगा ये एक तरह का फोटोशॉप ही है, लेकिन आप इसको ब्राउजर में चला सकते हो एंड ये कंप्लीटली फ्री है। मैंने पर्सनली कैनवा और फोटोपी बहुत यूज किया है। एक जमाने में जब मैं थंबनेल्स खुद बनाता था तो फोटोपी के मैंने बहुत हेल्प ली है। कैनवा भी जब मुझे कुछ जल्दी डिजाइन बनाना है और मुझे खुद से फटाफट करना है तो मैं कैनवा यूज करता हूं। ये आज भी बहुत ही इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है। अब ये तो हो गए फ्री टूल्स, लेकिन जैसे जैसे ग्राफिक डिजाइनर ग्रो करता है वो प्रोफेशनल टूल्स यूज करता है। और प्रोफेशनल टूल्स में बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, ये डिपेंड करता है कि हम किस फील्ड के अंदर जा रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी कई फील्ड्स हैं, कई अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। कैसे इन टूल्स को सीखना है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अभी मैं टूल्स बताता हूं। एडोबी के अंदर एडोबी का एक क्रिएटिव सूट है जिसके अंदर कई टूल्स है। फॉर एग्जांपल एडोबी फोटोशॉप बहुत पॉपुलर है, एडोबी इन डिजाइन, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी एक्सडी। एडोबी फोटोशॉप जो है वो इमेजेस की एडिटिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। मैक्सिमम फोटोग्राफर्स, मैक्सिमम स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज इसको यूज करते हैं। एक इमेज को करेक्ट करना, एक फोटो को करेक्ट करना, उसके कलर्स के साथ खेलना, उसके डिजाइन के साथ खेलना, ये सब एडोबी फोटोशॉप के अंदर पॉसिबल होता है। एडोबी इन डिजाइन काफी पॉपुलर है प्रिंट मीडिया के लिए, मैगजीन्स के लिए या ई बुक्स के लिए या बुक्स के लिए। कोरल ड्रॉ भी बहुत पॉपुलर है डिजाइन्स के लिए, लोगोस के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए। इसके अलावा एडोबी इलस्ट्रेटर, इसके अंदर जैसे कि नाम से क्लियर है इलस्ट्रेशंस बनती हैं, वेक्टर बेस्ड इमेजेस बनते हैं, कई सारे स्कोप्स इलस्ट्रेटर के अंदर भी हैं। जब हम डिटेल में जाएंगे आप इसको समझ पाओगे। और एडोबी एक्सडी, ये यूजर इंटरफेसेस के लिए, वेब डेवलपमेंट में इसकी काफी यूटिलिटी होती है। सो जितने भी फ्री टूल्स मैंने शेयर करे सबका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एडोबी के सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, तो एडोबी कोई एक ऑफ भी आपको देता है, 60% के आसपास शायद ऑफ होता है, नीचे लिंक दे दूंगा, उससे पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि इनको सीखना कैसे है। देखो मेरा एक सीधा सा प्रिंसिपल है कि लर्निंग जो है ना वो फाइनेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं YouTube से चीजें सीख के मैंने सारे सॉफ्टवेयर्स, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एनिमेशन सॉफ्टवेयर, डिजाइन सॉफ्टवेयर सब मैंने YouTube से और चला के सीखे। और जब पैसे हैं तो मैं पेड कोर्सेज भी ले रहा हूं, मैं पेड ऑप्शंस भी ले रहा हूं। यही चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आज फाइनेंस नहीं है तो जो फ्री टूल्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं उनको यूज करना शुरू करो। YouTube पे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैं नीचे 1-2 चैनल्स का लिंक भी दे दूंगा जहां से आप जितना चाहो फ्री सीख सकते हो। इसी तरह से अगर आपके पास फाइनेंस है और आप ऑफलाइन सीखना चाहते हो तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि मैक है, एरिना है। और अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो कई सारे कोर्सेज हैं। यूडेमी पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, स्किलशेयर, कोर्सेरा पे मिल जाएंगे। अगर हमें किसी चीज से रिटर्न चाहिए और हम अफोर्ड करते हैं तो इन्वेस्ट करके अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। और अगर हम अफोर्ड नहीं करते तो रुकना नहीं चाहिए, जितना जहां से सीख सकते हैं सीखते जाना चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। अब आगे हम इस वीडियो के उस इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जिसका इंतजार बहुत लोगों को होगा, क्योंकि वो जरूरी है। वो होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, वो होगा तो घर चलेगा, वो होगा तो शौक पूरे होंगे। वो है इनकम अपॉर्चुनिटीज क्या हैं ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर। 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर होती है, मैं क्विकली आपको बता देता हूं। एक तो है जॉब, कि हम जॉब कर सकते हैं इसके अंदर, सीखने के लिए बेस्ट है, शुरुआत करने के लिए बेस्ट है। जॉब में आजकल वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी हैं और ऑफिस के अंदर भी जॉब्स हैं। आप एजेंसीज के अंदर भी जॉब कर सकते हो। कई सारी मार्केटिंग एजेंसीज है, कई सारी क्रिएटिव एजेंसीज हैं, डिजिटल एजेंसीज हैं जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनर की पोजीशन होती है। और कई सारे कॉर्पोरेट्स इन हाउस ग्राफिक डिजाइनर भी रखते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी है, सबको ग्राफिक डिजाइनर्स की नीड होती है। जॉब एक ऑप्शन है जिससे आप शुरुआत कर सकते हो, सीख सकते हो। एक एवरेज सैलरी 20 to 30,000 पर मंथ ही एवरेज है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। 20 to 30,000 पर मंथ की एवरेज से आप शुरू कर सकते हो एंड उसके बाद आपकी मेहनत, आपकी लर्निंग के ऊपर आप कितना आगे जाते हो। लोगों के पास लाखों रुपए वाले करियर है, लाखों रुपए पर मंथ के करियर भी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए हो सकती है वो है फ्रीलांसिंग।
कि आप किसी एक कंपनी के साथ, किसी एक एजेंसी के साथ बंधे नहीं हुए, आप फ्रीलांस कर रहे हो, आप यहां बैठे यूएस के लोगों के लिए काम कर रहे हो, आप इंडिया में बैठे यूरोप के लोगों के लिए काम कर रहे हो, उनके लिए लोगो बना रहे हो, उनके लिए डिजाइन बना रहे हो, उनके लिए क्रिएटिव्स बना रहे हो। कई सारी एजेंसीज जो फॉरेन में बेस्ड हैं, वहां के क्लाइंट्स के लिए इंडिया से काम करवाती है। आपको एक्सप्लोर करना होगा फ्रीलांसिंग के ऊपर, मेरी एक पूरी वीडियो भी आप आई पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। फ्रीलांसिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए और बहुत लोग इससे बहुत अच्छा अर्न करते हैं। और थर्ड ऑप्शन है वो है बिजनेस, कि धीरे धीरे आप अपना बिजनेस इसमें एस्टेब्लिश कर सकते हो। अगर आपके अंदर एक वो वाली सेंस है, एंटरप्रेन्योर स्किल है कि यार मुझे क्विकली कुछ बड़ा बिल्ड करना है, तो आप ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम बना सकते हो। शुरू अकेले कर सकते हो, धीरे धीरे इसको एज अ ग्राफिक एजेंसी या क्रिएटिव एजेंसी बिल्ड कर सकते हो। कैसे करना है, कैसे कमाना है, कैसे आगे बढ़ना है, एक ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको मैंने एक वर्ड दिया है ESE। तो अगर आप इस वीडियो में यहां तक आए हो, इट मींस इसको एक ऑप्शन कंसीडर कर रहे हो, इसको लेके कुछ पैशन आपके अंदर है, और उस पैशन को रिस्पेक्ट करते हुए मैं बहुत इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट आपको दे रहा हूं। मैं आपके लिए काम को बहुत आसान कर रहा हूं, मेहनत आसान नहीं कर रहा, मेहनत तो करनी होगी लेकिन समझना आसान कर रहा हूं। सिंपल सा ब्लूप्रिंट आपको दे रहा हूं, जिसको मैंने नाम दिया है ESE। ये आज इस वीडियो से लेके जाना ESE। अगर किसी भी करियर में ग्रो करना है, ESE आपके काम आएगा। E इज एक्सप्लोर। सबसे पहले इस वीडियो के बाद अगर आपको कुछ करना है वो है एक्सप्लोर करना है। naukri.com पे जाके टाइप करो ग्राफिक डिजाइनर, देखो किस तरह के फील्ड्स हैं, किस तरह के प्रोफेशंस हैं, किस तरह की कंपनीज हायर करी, किस तरह के पैकेजेस हैं। एक्सप्लोर करो क्या क्या ऑप्शंस है, सीखना शुरू करो कौन से सॉफ्टवेयर हैं। कुछ टाइम तो लगाना होगा ना इस करियर के लिए। एक्सप्लोर। अब इसके बाद आ गया स्पेशलाइजेशन, बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए। बेसिक बन के चलेंगे कहीं नहीं पहुंचेंगे, स्पेशलाइज करेंगे तो इनकम उड़ती जाएगी। मतलब ऐसे उड़ती नहीं जाएगी, ऐसे उड़ती जाएगी, उड़ती आएगी। ऐसे स्पेशलाइजेशन जहां पे आप कच्चे बादाम से पक्का बादाम बनते हैं। स्पेशलाइजेशन से मेरा मतलब है आपको समझना होगा कौन से फील्ड्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जिसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हो, एक्सपर्टाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल फिजिशियन है वर्सेस एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो हार्ट स्पेशलिस्ट ज्यादा कमाता है, जनरल फिजिशियन कम कमाता है। इसी तरह से स्पेशलाइज करने के लिए कुछ ऑप्शंस आपको मैं बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे। तो कुछ फील्ड्स में आपके साथ क्विकली शेयर कर रहा हूं, जैसे कि फोटो एडिटर। फोटो एडिटर जैसे कि नाम से क्लियर है, किसी इमेज को, किसी फोटो को, किसी पोर्ट्रेट को एडिट करना है। इसमें फोटोशॉप सबसे ज्यादा यूज होता है। फोटो एडिटर प्रोडक्शन हाउसेज, मीडिया हाउसेज, फोटो स्टूडियोज, इन सब जगह इनका रोल होता है। फोटो एडिटर की अगर सैलरी की बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी समवेयर अराउंड 20,000 to 30,000 पर मंथ होगी, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ ये 9 लाख 10 लाख पर ईयर तक जाती है। इसके बाद आ जाता है UI UX डिजाइनर। ये भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। UI इज यूजर इंटरफेस। जब भी आप कोई ऐप चलाते हो, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, तो आपको एक इंटरफेस नजर आ रहा है। अब वेब डेवलपर ने तो पीछे का सारा काम किया, लेकिन UI UX वाले ने आगे उसकी लुक एंड फील, उसकी प्रेजेंटेशन। UI इज यूजर इंटरफेस एंड UX इज यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर को कैसा इंटरफेस नजर आए, उसका एक्सपीरियंस कैसा हो, ये भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन है लोगो डिजाइनर। लोगो के अंदर भी लोगों की स्पेशलाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक लोगो 500 रुपए में भी बन सकता है और एक लोगो 50,000 में भी बनता है, सिर्फ लोगो बनाने का। मेरे फ्रेंड ने बनाया था, 37,000 रुपीज की बिलिंग हुई थी, एक लोगो बनाया था। ये उस डिजाइनर का एक्सपीरियंस और स्किल है, वो उस हिसाब से चार्ज करता है। पेप्सी का लोगो बना था $1 मिलियन में, और ऐसी कई एग्जांपल्स हैं जब कंपनीज लोगो बनाती हैं तो टॉप ग्राफिक डिजाइनर से लोगो बनवाती हैं और पेमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है, यानी कि एक लोगो ही करोड़ों रुपए का है। तो स्कोप हर फील्ड में होता है, डिपेंड करता है कि हम अपना कितना पोटेंशियल निकाल रहे हैं, हम खुद को कितना ग्रो कर रहे हैं। कमाने का स्कोप तो अनलिमिटेड हर जगह होता है। मल्टीमीडिया डिजाइनर एंड एनिमेटर, ये भी एक ग्रोइंग फील्ड है, क्योंकि आजकल हर चीज मल्टीमीडिया के फॉर्म में हो रहा है। कोई एजुकेशनल कोर्स है, कोई एडटेक कंपनी है, कोई इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है, कोई टीवी में कर रहा है, कोई फिल्म में कर रहा है। ये सब मल्टीमीडिया का पार्ट है और इसके अंदर जो ग्राफिक्स यूज होते हैं उसकी स्पेशलाइजेशन। एनिमेटर, आजकल एनिमेशंस बहुत ग्रोइंग फील्ड है। हर कंपनी अपनी बात को एनिमेशन से कहने की कोशिश कर रही है, तो ये भी एक ग्राफिक डिजाइनर का रोल है। लेआउट आर्टिस्ट, ये भी नाम से क्लियर है, किसी चीज का अगर लेआउट है उसका आर्टिस्ट। लेआउट कैसा होगा, एक सेट कैसा होगा, एक डिजाइन कैसा होगा, अगर कोई एनिमेशन बन रही है तो उसका लेआउट कैसा होगा, अगर कोई चीज प्रिंट हो रही है तो उसका लेआउट कैसे होगा, इसके अंदर स्पेशलाइज करना लेआउट आर्टिस्ट है। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज जब काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जब काम करती हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज जब काम करती हैं पूरी दुनिया में, तो वो हर फील्ड, हर चीज के लिए एक स्पेशलिस्ट को हायर करती है। जैसे मूवीज बनती है तो स्टोरी बोर्ड कोई अलग बना रहा है, स्क्रीन पे कोई अलग लिख रहा है, कंटिन्यूटी कोई अलग लिख रहा है, आर्ट कोई और देख रहा है। ये सारे स्पेशलिस्ट के काम होते हैं। इसी तरह से ग्राफिक्स के फील्ड में भी ये सारे स्पेशलिस्ट हैं। अब हमने एक्सप्लोर कर लिया, हमने स्पेशलाइजेशंस को समझ लिया, किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज कर लिया। अब बारी आती है एक्सपैंड करने की।
अगर तो हम जॉब में कर रहे हैं तो जॉब में अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें, अपनी पीपल स्किल्स को इंप्रूव करें या अपनी टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव करें, या दोनों को करें। टेक्निकली स्ट्रांग हो रहे हैं लेकिन मैनेज करने की एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं तो हम जॉब में ग्रो कर सकते हैं, हमारा पैकेज ग्रो कर सकता है, हमारा प्रोफाइल ग्रो कर सकता है। दूसरा, एज अ फ्रीलांसर हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं कि आज मैं अकेले फ्रीलांस कर रहा हूं लेकिन मैंने सीख लिया क्लाइंट रिलेशनशिप्स, मैंने सीख लिया डिलीवर करना, मैंने सीख लिया काम को। अब मैं एक टीम बनाऊं ग्राफिक डिजाइनर्स की, मैं प्रोजेक्ट्स लूं दूसरों से और उनसे काम करवाऊं। एज अ बिजनेस में इसको ग्रो कर सकता हूं और इसमें मैं हजारों से लाखों तक पहुंच सकता हूं। जो काम मैं अकेले कर रहा हूं 20-30 हजार कमा रहा हूं। जब मैंने 10 लोगों को रख लिया तो मैंने उनको देने के बाद अपने पास 1 लाख 1.5 लाख बचा लिया। सो एज अ बिजनेस आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हो। ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं इंडिया में जिन्होंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर शुरू किया लेकिन आज कंप्लीट एजेंसी है उनकी, आज लाखों रुपए पर मंथ की इनकम है उनकी। सो स्कोप फील्ड में है, ये आपके ऊपर है। आपको रिवर्स प्लान करना है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है और उसके बाद जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं है, लिमिट इससे ज्यादा कमाने की है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स मैं थंबनेल पे लिखूंगा 10 लाख रुपए महीना ग्राफिक डिजाइनिंग से, आपको कि नहीं हो सकता। 1 लाख आपको आज समझ आ रहा है लेकिन जैसे 1 लाख पे पहुंचोगे आपको 2 लाख भी समझ आएगा, 5 लाख भी समझ आएगा, अगर आप आराम से बैठने वालों से नहीं हो, अगर आप मेहनत करने वालों से हो। और अगर वीडियो देख रहे हो, टाइम लगा रहे हो, यहां तक पहुंचे हो, एक लंबी वीडियो बन चुकी होगी, इट मींस आप मेहनत करने वालों से। तो अपनी पीठ पे एक शाबाशी दो कि आपने इस वीडियो को देखा, यहां तक पहुंचे, आप करियर को लेके सीरियस हो, आप खुद को लेके सीरियस हो और यही सीरियसनेस मेंटेन रखना। किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से डिस्ट्रैक्ट मत होना, किसी लालच की वजह से इधर उधर भटकना मत। अपने माइंड को फोकस करके ESE लगाते हुए अपने मन चाहे इनकम और मन चाहे करियर में एक्सेल करना। सो क्लोजिंग में ये जरूर कहूंगा कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन ग्रो कर रही है, जैसे जैसे मीडिया ग्रो कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा फील्ड है जो बहुत तेजी से ग्रो करेगा ही करेगा। ये मेरे कहने पे मत मानो, आपको भी अब तक क्लियर हो चुका होगा, नहीं तो इंटरनेट पे जाके देखो, आपको नजर आएगा कितनी ग्रोथ इस फील्ड के अंदर है। और लास्ट में एक लाइन जरूर बोलूंगा कि किसी भी फील्ड में हम जाएं, आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। अगर मेहनत करने को तैयार हो तो कहीं ना कहीं हम जरूर पहुंचेंगे। आपकी मेहनत आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। सो अगर कोई डाउट्स हो, कोई सजेशंस हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और जो लोग ग्राफिक्स के फील्ड से हैं वो भी कोशिश करना कमेंट्स में एक दूसरे की हेल्प करने की, मैं भी आंसर करूंगा। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप वीडियो आपको काम आएगी, आई होप ये एफर्ट्स आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में काम आएंगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए एंड आई लव यू ऑल।